करने वाले एक जीव को तैयार करते हैं। आज इसे संबोधन दे रहे हैं, इसके अंतिम समय जब हमें आवश्यकता पड़ेगी, हमें बोलना नहीं पड़ेगा, ये जीव स्वतः निमित्त रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। आज दिख रहा है वृद्ध जिसको आप सुना रहे हो, कल को जब वो बड़े विमान का इंद्र बनेगा और आपकी सहायता करने आएगा, तब पता चलेगा कि उस समय वृद्ध शरीर देख के हम सोच रहे थे, अरे कौन सुना है, ये तो बूढ़े जा रहे सो जाए। ऐसा मत सोचना। आज की पर्याय का जो बूढ़ा जीव है, कल को वही आपसे कम उम्र का या लंबी आयु वाला देव बन सकता है संबोधन सुनने का, वही आपके लिए बाद में सहायता करने आ सकता है। ऐसा है। हमें तो वीतरागी दिगंबर मुनि चाहिए। मित्र, यदि तुम सच्चे वैद्य हो तो मात्र नाड़ी के वैद्य बन के मत रहो। और लोगों के मस्तिष्क में ये चलता है कि सोनगढ़ी है, ये मुनि भक्त है, ये 13पंथी है, ये 20पंथी है। ये सब बातें भूल करके भगवान अनंत का नाम लेना सिखाओ, क्योंकि पंथों की इति है। पंथवाद में मत उलझो। जैसे जीव के जाने का समय आ गया, वो भले किसी पंथ परंपरा को भी मानता क्यों ना हो, पर आप तो उसे एक अपना जैन धर्म का अनुयायी या जैन नहीं भी हो, तब भी उसको एक धर्मात्मा मान करके धर्म का श्रवण आज करा दो, कल वो आपके लिए भी धर्म सुनाने आएगा। संतों की रीति है, पर वीतरागता की रीति कभी नहीं होगी। यानी कोई पंथ बचे ना बचे, कोई संघ परंपरा बचे ना बचे, कोई वीतरागी श्रवण भी दिखाई देना दे, लेकिन आचार्य श्री कह रहे हैं वीतरागता समाप्त थोड़ी होगी, किसी ना किसी में तो जीवित रहेगी। उस वीतरागता के नाते सच्चा धर्म सुना दो। उस वीतरागता के नाते मैं नहीं बचूंगा, विश्वास रखो, आप भी नहीं बचोगे, लेकिन भगवान का कहा गया धर्म का कभी नाश नहीं होगा। किसका नाश नहीं होगा? अपन की पर्यायों का नाश होगा। नाश तो अपना भी नहीं होगा, निश्चय से नाश तो अपना भी नहीं होगा। हाँ, व्यवहार से पर्यायों का नाश होगा, लेकिन वीतरागता का, सच्चे जैन धर्म का नाश कभी नहीं होता। इसलिए सच्चे धर्म के वास्ते ऐसा समझ लो, तो सच्चे धर्म के लिए सही एक दूसरे का सहयोग करना प्रारंभ करो। और अपना जो जैन धर्म का सूत्र लोग बोलते नहीं, आजकल बोलते नहीं मिलते, परस्पग्रहो जीवानाम, भूल गए सब लोग। चित्र बने, आंख बंद करके अभी सीधे सबके हाथ में दे दो ना एक पन्ना, बनाओ वो चित्र और लिखो नीचे क्या लिखा, दो शब्द नहीं बना पाएंगे लोग, भूल जाएंगे क्या लिखा था। परस्पग्रहो जीवानाम, जैन धर्म क्या सिखा रहा है? वही जीव ज्ञानियों में ज्ञानी है जो अपना तो कल्याण करता है, दूसरों का भी करता है। स्वपर कल्याण लिखा कि नहीं आगम में? क्या मन से बोल रही बात? ऐसा लिखा है, सबसे उपरिम अवस्था में तो अपना कल्याण है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्ञानियों में ज्ञानी वे जीव हैं जो अपना कल्याण करने के साथ साथ यथा योग्य, यानी योग्यता के अनुसार कई जीवों का भी कल्याण करने की भावना भाते हैं। उसी के लिए सूत्र लिखा जिनेन्द्र भगवान ने, परस्पग्रहो जीवानाम। तो आज का होमवर्क सबके लिए क्या है? ये परस्पग्रहो जीवानाम जो है, इस दो शब्द पर विचार करके यूं सोचना है, हमने अपने जीवन में दूसरे जीवों का उपकार किया कि नहीं किया, किया तो किस प्रकार किया, और नहीं किया तो कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज सबको समाहित करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? आज नहीं करो तो कल कर लेना, जिसे आप करवाते हो सब। हाँ, तो आज के लिए चिंतन का विषय क्या है? परस्पग्रहो जीवानाम। हमने परस्पर में एक दूसरे का उपकार जीवों का किया कि नहीं किया, किया है तो कैसे किया है, आगे और कैसे कर सकते हैं, और आज तक नहीं किया तो आगे जाकर के, आगे चल करके हमें दूसरों का उपकार कैसे करना है, उस बारे में विचार करें। मित्र, संसार में यदि कोई जीव तड़पता हुआ मिल जाए, पानी पीने लायक हो, तो नमोकार सुना देना। एक ज्ञानी गए एक दिन भोजन करने और इसकी थाली में पूरी समाप्त हो गई, तो चिल्लाता है पड़ोस के लिए, अरे भाई इसको परोसो परोसो। अरे भाई इसके पास आएगा तो उसकी भी थाली भरेगी कि नहीं? भरेगी। अरे भाई मैं सबको नमोकार सुनाऊंगा तो मेरी समाधि होगी, तो कोई मेरे को भी नमोकार सुनाएगा। लोग क्या करते हैं, जैसे स्वयं को लड्डू खाना हो, पड़ोसदार वाले को क्या बोलते हैं, इनको लड्डू दो। अब पड़ोसी को जो लड्डू देने आएगा तो आपको देगा कि नहीं देगा, पूछेगा कि? तो वैसे ही ज्ञानी जीव होते हैं, अरे इनको भी सुनाना है, इनको भी नमोकार सुनाना है। क्यों सुनाना है? आज मैं सबको सुनाऊंगा तो मुझे भी सुनाने वाले मिल जाएंगे। अपनी अपनी समाधि मरण की तैयारी सबको खुद करना है। ये ऐसी परीक्षा है, इसमें चाह करके भी कोई नकल नहीं कर सकता एक दूसरे। हम जो बात कह रहे हैं उसको आप गहरे में समझना, ये सामान्य बात लग रही होगी आपको,
अपने अपने समाधि मरण की तैयारी इस परीक्षा की हर जीव को खुद करना है। चाहे पूरे नगर का समाधि मरण हो जाए, गारंटी नहीं कि आपका हो जाए, पूरे परिवार का हो जाए, अपने सारे जीवों का हो जाए, लेकिन अपनी तैयारी तो अपन को ही करना पड़ेगी। वो उनका भाग्य था, उनका पुरुषार्थ था कि उन सबका हो गया। मुझे यदि अपना समाधि मरण करना है तो मुझे अपनी तैयारी खुद करना पड़ेगी। सारी क्रिया पर हो जाएगी जब समाधि मरण का काल आएगा। सिर्फ जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका चिंतन मनन ही समाधि करा पाएगा। सुनाने वाला सुनाएगा, लेकिन उन्हीं शब्दों को सुनकर के ज्ञान काम जिसका करेगा वही समाधि कर पाएगा। सुनाने वाले तो सुनाएंगे, अपने अपने क्रम से उठ के बैठ के सुनाते रहेंगे बेचारे। अभी 10 मिनट ये सुना रहा है, अब 10 मिनट दूसरे सुना रहे, सुनाते रहेंगे। वहां की 24 घंटे सुना रहे, पर सुन करके ज्ञान कौन जगह पाएगा अपना? वही जगह पाएगा जिसने ज्ञान को ज्ञान के लिए उपयोग किया था, ज्ञान पहले सदुपयोग किया था, वही अपने ज्ञान को चला पाया। ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? तो इस भरोसे मत रहना बहुत हमने पूजा कर ली, बहुत ग्रंथ पढ़ लिए तो समाधि तो हो ही जाएगी, ऐसी चिंता करके मत, आराम से बैठे रहना, तो हो ही जाएगी। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, प्रतिदिन भावना भाना पड़ेगी। इसलिए अपन रोज समाधि भक्ति पढ़ रहे हैं। देखो अपना अपना भाग्य होता है। जैसे जीव ने ये पुस्तकें बुला करके हमारे पास देखी थी, सो हमसे बोली भैया जी हम सबके लिए बुलवाएंगे, आप सबको पढ़ा। सो वे तो बुला के चली गई, वे बेचारी बहुत दिन से सुनने खुद ही नहीं आ पाई, लेकिन निमित्त देखो वे दे गई तो अपन सब अध्ययन कर रहे हैं। यानी आप सबका पुण्य था तो देने वाला कोई था, दिया किसी काल में था, और अध्ययन उन ग्रंथों के निमित्त से आज भी चल रहा है।